हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 2011 की जनगणना के बारे में पढ़ेंगे जो आपके हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे ही जाते हैं। कुछ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। अभी आपका 2 दिन में BO का एग्ज़ाम है, उसमें भी आपको इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। अच्छा, जनगणना में आपसे जनरली 5 फील्ड में ही क्वेश्चंस आते हैं। वो हैं जनसंख्या, दशकीय वृद्धि, मेल फीमेल रेशियो यानी कि लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व और साक्षरता। इन्हीं में पूछेगा कि न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य बताइए या अधिकतम जनसंख्या या सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य बताइए। इसी तरीके से सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य या सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वाला राज्य या न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वाला राज्य। आप से सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है, प्रथम 3 राज्य बताइए। ठीक है, तो हम इन्हीं की शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। मैं आपको प्रथम 3 राज्य तीनों फील्ड में याद करवा रही हूँ शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए प्लीज़ आप इसको ज़रूर देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर एरो मेंशन करा हुआ है, ये एरो आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने आपको 3 राज्य बताए हुए हैं। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है यूपी में भी। अब कोई 2 लोग बात कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको पता है कि यूपी में तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा है ही। ठीक है, तो मान लीजिए एक इंडिया का व्यक्ति है और एक कहीं दूसरे देश का व्यक्ति है, जैसे अमेरिका के है, तो वो कह रहे हैं कि हाँ, हमारे इंडिया में तो यूपी में भी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो अब इसके लिए यूपी का तो हमने यूपी ही लिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर 16.51% है, यूपी का है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। इससे भी एक बार ज़रूर लर्न कर लीजिए। मे का एम ले लीजिए, एम से हो गया महाराष्ट्र, मतलब सर्वाधिक जनसंख्या में दूसरे नंबर पर हो गया महाराष्ट्र। और भी से हो गया आपका, बी ले लीजिए इसमें, बिहार। तो सबसे पहले नंबर पर यूपी में जनसंख्या है, दूसरे नंबर पर बिहार है जनसंख्या में, और तीसरे नंबर पर कौन सा स्टेट है बताइए, बिहार। ठीक है, पहले नंबर पे यूपी, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे बिहार। ओके, चलिए अब न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य देख लेते हैं। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले जो राज्य हैं, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो ऊपर की ओर एरो है, दैट मीन्स कि अब मैं यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको राज्य बताने वाली हूँ। ठीक है, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी समझ आया। समझ का लीजिए एस। ठीक है, मज MJ से आपका हो गया, MZ से हो गया आपका मज, समझ, और ए से आया। ठीक है, तो एस से हो गया हमारा सिक्किम, 0.05%, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है। इसके बाद मिज़ोरम में है। ठीक है, और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में, फिर मिज़ोरम में, और फिर अरुणाचल प्रदेश में। और इसके लिए आपको जो शॉर्ट ट्रिक हो गई वो हो गया समझ आया। भाई न्यूनतम जनसंख्या है तो ऐसे रहना चाहिए, न्यूनतम जनसंख्या के साथ बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं करनी चाहिए, तो वही कहा जा रहा है कि समझ आया। ठीक है, तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। चलिए अब लेते हैं दशकीय वृद्धि पर आते हैं। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि और न्यूनतम दशकीय वृद्धि देखेंगे। ठीक है, अगेन नीचे की ओर एरो है, यानी कि मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बता रही हूँ। तो देखिए, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है। आपको पता है भारत में जनसंख्या वैसे ही बहुत ज़्यादा है। अब आजकल यहाँ लखनऊ में तो बारिश भी बहुत हो रही है, तो मेघ बरस रहे हैं, तो हम कह रहे हैं, तो मतलब लोग कह रहे हैं मेघ आप भी, मतलब कि वैसे ही जनसंख्या ज़्यादा है, मेघ बरस रहे हैं, बारिश हो रही है, मौसम अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो जनसंख्या भाई और बढ़ सकती है, तो कहा जा रहा है मेघ आप भी, है ना। तो मेघ का हो गया मेघालय। सबसे ज़्यादा जो दशकीय वृद्धि हुई है, पिछले 10 सालों में जो वृद्धि हुई है वो कहाँ पर हुई है, मेघालय में। और AP से हो गया अरुणाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पर हो गया अरुणाचल प्रदेश, और B से हो गया बिहार। ठीक है, मेघ आप भी, तो B से हो गया बिहार, यानी कि सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि पिछले 10 सालों में वृद्धि मेघालय में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, और फिर बिहार में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं न्यूनतम दशकीय वृद्धि कहाँ पर हुई है। तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि को याद करने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कोई बच्चा है जो 10 वर्ष से छोटा है। अब वो देखने में बहुत छोटा लगता है, तो उससे पूछा जा रहा है क्या बेटा KG में पढ़ते हो, तो वो कह रहा है ना KG में नहीं, इतना भी छोटा नहीं हूँ कि मैं KG में पढ़ूँ। तो कह रहा है ना KG में नहीं, ना KG में नहीं। ठीक है, तो ना से हो गया आपका नागालैंड,
मतलब सबसे कम जो पिछले 10 वर्षों में जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो कहाँ पर हुई है? नागालैंड में। इसके बाद कहाँ पर? के से केरला और जी से गोवा। ठीक है, सबसे कम दशकीय वृद्धि जो है वो नागालैंड में, देन केरला में और फिर गोवा में। होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, यानी कि समझ लीजिए कोई एक रूम है, वहाँ पर कम लोग हैं तो जनसंख्या घनत्व कम होगा, और ज़्यादा लोग हैं तो जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा, सबको कम कम जगह मिलेगी, है ना। तो इसको याद करने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि भाई पंगा किए, शॉर्ट ट्रिक है, भाई पंगा किए। पंगा क्योंकि भाई जगह कम है, ठीक है, और उसमें जनसंख्या ज़्यादा है, ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो अब भाई उनमें आपस में लड़ाई होगी, मुझे यहाँ रहना है, मुझे वहाँ बैठना है, ठीक है। जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतने ज़्यादा पंगे होंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए आप क्या शॉर्ट ट्रिक है हमारी कि भाई का आपने लिया बी, ठीक है, तो बी से हो गया हमारा बिहार, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? बिहार में। इसके बाद पंगा, पंगा को ले लीजिए पश्चिम बंगाल, पंगा बोलिए बार बार, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इस बिहार के बाद दूसरे नंबर पर कौन है जनसंख्या घनत्व में? पश्चिम बंगाल। और किए से आप ले लीजिए केवल के, तो के से हो गया केरला। भाई पंगा के, तो सबसे पहले बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और फिर केरला, के से केरला, ठीक है। अब जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है तो पंगे तो होंगे ही, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है, घनत्व ज़्यादा पंगे होंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। तो प्रथम 3 जो राज्य हैं न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि के लिए, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, आप मज़े से, भाई न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, उतनी ही जगह में कम लोग हैं, तो वो सब मज़े से हैं, आराम से, उनको खूब बैठने की उठने की जगह है ना, रहने के लिए अच्छी खासी जगह है। तो फिर अब इसके लिए आपको आप लिख सकते हो एपी, मज़े का एमजेड, और से को आप लिख दीजिए एसआई, ठीक है। थोड़ी बहुत हम चेंजेस कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक लर्न करने के लिए या मिनमिक्स बनाने के लिए। तो एपी से हो गया अरुणाचल प्रदेश, यानी कि सबसे जो कम जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, केवल 17 लोग, ठीक है। देन इसके बाद कहाँ पर है? मिज़ोरम में, और इसके बाद है सिक्किम में। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है बताइए? अरुणाचल प्रदेश में, इसके बाद मिज़ोरम में, इससे कुछ ज़्यादा, और फिर सिक्किम में। शॉर्ट ट्रिक, आप मज़े से, कम लोग हैं तो आप मज़े से हैं, ठीक है। अब आते हैं लिंगानुपात पे, सर्वाधिक लिंगानुपात और न्यूनतम लिंगानुपात के प्रथम 3 राज्य। चलिए, तो लिंगानुपात होता है कि प्रति 1000 लड़कों में लड़कियों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो इसको लर्न करने के लिए जो शॉर्ट ट्रिक है वो हो जाएगा के टनाप। तो आप ये समझ लीजिए हम संख्या मिनिमम टन्स में काउंट कर रहे हैं, अगर शॉर्ट ट्रिक के लिए समझ लीजिए। तो के का हो गया, के इंग्लिश में लिख दीजिए के, टन का टी एन, टन टी एन, ठीक है, और एपी से आप। तो सबसे सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो कहाँ पर हो गया? केरला में। अच्छा, कई भी आपसे डेटा भी पूछ लेता है, तो 1084 जो है प्रति 1000 लड़कों में 1084 लड़कियां हैं, सबसे ज़्यादा केरला में, ठीक है। फिर टीएन से हो गया तमिलनाडु 996, और फिर अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में कितना हो गया? 993। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है बताइए? केरला, देन तमिलनाडु और देन आंध्र प्रदेश। के टन आप, कितने टन आपके यहाँ कितने टन लड़कियाँ जो हैं वो काउंट में हैं, ऐसे समझ लीजिए लिंगानुपात काउंट करने के लिए। चलिए अब न्यूनतम लिंगानुपात देखते हैं। तो न्यूनतम लिंगानुपात के लिए आप देख लो है, शॉर्ट ट्रिक है इसके लिए, हरी जाके सी। अब हरी जाके सी क्यों कहा जा रहा है भाई? लिंगानुपात इतना कम क्यों है? तो ये देखने के लिए कि प्रति 1000 लड़कों में इतनी लड़कियां कम क्यों हैं, तो हरी, लेट से कोई ऑफिसर है उसको भेजा जा रहा है कि हरी जाके सी वहाँ पे देखिए क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो पहले नंबर पे कौन सा हो गया इसमें? हरियाणा, ठीक है, 879 लड़कियां प्रति 1000 लड़कों में, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा हरियाणा न्यूनतम लिंगानुपात में, फिर जम्मू कश्मीर और देन सिक्किम, ओके। इसके बाद आ जाएगा सिक्किम, ओके।
आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे साक्षरता। ठीक है, ये हमारी लास्ट फील्ड है जिसको हम चेक कर रहे हैं। तो सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है? अब आपको पता है केरला जो है वो सबसे ज़्यादा साक्षर माना जाता है। तो एक देखिए, अगर आप साक्षर हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो आप मज़े में घूमेंगे, है ना। तो के मज़े में गो, आप ऐसे कर लो, कहाँ भाई, कहाँ मज़े में जा रहे हो, कहाँ मज़े में गो। ठीक है, तो इसके लिए आप कह सकते हो के मज़े में गो, क्यों मज़े में जा रहे हो। ठीक है, के मज़े में गो, तो के से हो गया केरला, मज़े का हम एमजेड लेते हैं मिज़ोरम, और गो का हो गया गोवा। ठीक है, पढ़े लिखे हो तो कहीं भी घूमोगे भाई, आपको नॉलेज है, कहीं भी घूम सकते हो। तो के मज़े में गो, ठीक है, क्योंकि साक्षरता है, सर्वाधिक साक्षरता। के मज़े में गो, केरला, मिज़ोरम, गोवा। चलिए अब आते हैं न्यूनतम साक्षरता पे। तो अब न्यूनतम साक्षरता पे लेट से कोई पढ़ाई लिखाई की चीज़ है, कोई फॉर्म भरना है या कोई हाई डिग्री के लिए अप्लाई करना है, तो भाई अगर साक्षर ही नहीं है, सबसे कम साक्षर हैं, तो कैसे कर, तो कोई किसी ने कहा भाई मुझे भी इस चीज़ का फॉर्म भरवा दो, मुझे भी पीएचडी करवा दो, तो वो दूसरा आदमी कह रहा है कि नहीं भाई आप तो रहने दो, पढ़े अभी आप पढ़े तो हो नहीं, पीएचडी कैसे भर पाओगे। तो वो कह रहे हैं भाई आप रहने दो, आपसे ना हो पाएगा, आप रहने दो, है ना। तो भाई का हो जाएगा बी से हो गया बिहार, आपका आप एपी ले लो, एपी से हो गया अरुणाचल प्रदेश, और रहने का दो तो ऐसे हमने इसलिए लगा लिया है ताकि सेंटेंस फॉर्म हो जाए। तो रहने का आप ले लो आर। ठीक है, तो आर से हो गया राजस्थान। यानी न्यूनतम साक्षर राज्य कौन सा है? बिहार, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद है राजस्थान। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक थी, और इसमें से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आने वाला है इस एग्ज़ाम में, या अदर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जनगणना से ज़रूर एक क्वेश्चन आने वाला है। तो ठीक है, अभी आप इसको याद करिए। सो बाय। ओके।